जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लेकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पारुल आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे जो कि हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी बीच में सत्संग को छोड़ने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तब हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती है। और संगत जी न जाने कौन सी दृष्टि से गुरु जी हमारे कष्ट रोग दूर कर दें। सत्संग वो एक अनमोल रतन हम लोगों को गुरु जी ने बख्शा है, तो इसलिए सत्संग को हमें अंत तक सुनना है, ध्यान से सुनना और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करनी है। संगत जी अगर सत्संग आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी मेरा नाम पारुल है और मैं दिल्ली से ही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और बस गुरुजी से आज्ञा लूंगी कि कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए गुरुजी माफ़ कीजिएगा। अभी संगत जी कुछ दिन से गुरुजी के मैसेज मुझे आ रहे थे सत्संग शेयर करने के, लेकिन मैं गुरुजी के ना तो इशारे समझ पा रही थी और ना ही संगत जी शुक्राने के सत्संग का मतलब मुझे पता था। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज किस तरफ मुझे इशारा कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं समझ पा रही थी। तो मैं उस चीज़ के लिए भी गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी और सारी संगत से भी मैं एक दफ़े क्षमा मांगूंगी कि कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, क्षमा कीजिएगा। संगत जी जैसे गुरुजी महाराज कहते हैं कि जर्नी अपनी शुरू से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग में बहुत सारे संगतों को सवाल के जवाब मिलते हैं, उनका मार्गदर्शन होता है। दूसरा गुरुजी कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं सत्संग के माध्यम से संगतों के लिए कि कोई परेशानी में है, कोई दुख में है, कोई तकलीफ़ में है, तो गुरुजी के ये तरीके और ये ब्लेसिंग्स देने के तरीके होते हैं। इसलिए संगत जी हम लोग सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी जहाँ तक अगर मेरी बात की जाए तो गुरुजी की इतनी कृपा और इतनी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है कि मैं 7 जन्म भी ले लूँ तब भी गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकूंगी। संगत जी मैं आपको किन शब्दों में समझाऊं कि गुरुजी ने सत्संग से ही मेरा कल्याण कर दिया। सत्संग से ही मेरे कितने सवालों के जवाब दे दिए। सत्संग से ही संगत जी मेरे कितने रोग कष्ट दूर हो गए। गुरुजी का सत्संग सुनते के साथ ही संगत जी मेरी जिंदगी में वो बदलाव आने लग गए, वो चीज़ें बदलने लग गई जो शायद अगर गुरुजी नहीं होते तो कभी ना होती। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करने से पहले गुरुजी के पावन चरणों में नमस्तक होकर प्रणाम करूंगी और सारी संगत को जय गुरुजी बोलूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे कि संगत जी हम सभी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कुछ दुख ऐसे होते हैं जिनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है और उस समय हम समझ नहीं पाते कि कैसे हम बाहर निकलें, क्या करें। फिर हम भगवान से शिकायत करने लग जाते हैं कि हे ईश्वर, हमारी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा या हमारे साथ ही ऐसा होना था। हम अपनी गलतियों को भी भगवान के ऊपर थोपना शुरू कर देते हैं और वो संगत जी कुछ मेरे साथ भी ऐसा ही था। जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब संगत जी मेरी लाइफ में भी ऐसे ही चिकचिकबाजी थी और बहुत ज़्यादा थी। मेरी शादी को संगत जी करीबन 20 साल हो गए हैं और 20 साल से अगर मैं बात करूं कि मैंने कब चैन की सांस ली तो मैं ये कहूँगी कभी नहीं ली। जब मैं ससुराल आई तब
अंकल से लेके उनके पेरेंट्स तक ने सब ने परेशान करना शुरू किया। उसके बाद संगत जी बच्चे हुए, बच्चों की जिम्मेदारियां बढ़ गई। जिम्मेदारी बढ़ने के बाद संगत जी मेरे पे भी जिम्मेदारी इस चीज़ की बढ़ी कि बच्चे ठीक रास्ते पे चले, ठीक इंसान बने। लेकिन बच्चे कहीं भटक गए तो उसका भी इल्ज़ाम मेरे पे लगा। फिर संगत जी, जब आप ऐसे दौर में होते हो जिस समय आपको अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा साथ की, सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और उस समय आपके हस्बैंड ही आपका साथ ना दे, सपोर्ट ना करे, तो फिर सोचो संगत जी, ज़िंदगी और ज़्यादा नरक हो जाती है। तो यही सब मेरी ज़िंदगी में था। खुशी तो जैसे मानो जैसे भूल ही गई थी देखना। चेहरे पे मुस्कान पता नहीं कब आई थी। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, कैसे ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तंग दुखी हो गई थी और भगवान से बस एक ही शिकायत रहती थी कि मेरी ही किस्मत में आखिर ऐसा क्यों लिखा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था। मेरे पास अपने लिए समय नहीं था, अपने लिए टाइम नहीं था। समस्या इतनी जटिल थी संगत जी की बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। कोई रिश्तेदार संभालने वाला नहीं था, कोई दो आंसू गिरने के बाद पहुंचने वाला नहीं था। ना बच्चे थे, ना हस्बैंड थे, ना सास ससुर थे, ना कोई रिश्तेदार था, ना माँ बाप थे, ना भाई बहन थे, कोई नहीं था। सब अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। अकेले रोना, फिर चुप हो जाना, अपने आंसू खुद पोंछ लेना, यही सब चलता हुआ आ रहा था। और बस भगवान से एक ही शिकायत कि मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मेरा अपना कोई नहीं है जो मेरे दुख को सुने, समझे? 20 साल की शादी में संगत जी इन्हीं सारी समस्याओं से जूझती, परेशान होती होती अपनी सारी उम्र मैंने काट दी। फिर संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि मुझे एक बीमारी हो गई, और संगत जी बीमारी थोड़ी सी जटिल हो गई, जिसकी वजह से उस बीमारी में सबने ही हाथ खड़े कर लिए। दवाई के लिए पैसे नहीं देना, ताने सुनाना कि ये वो ये, उससे भी और ज़्यादा दुखी हो गई। कोई संभालने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था। अकेले हॉस्पिटल जाना, दवाई लेकर आना, खाना और अपनी खुद ही देखभाल करना। 2 बच्चे थे, वो भी नहीं मेरे हाथ में थे, वो मेरी नहीं सुनते थे, वो दादा दादी की सुनते थे। तो समझ सकते हो संगत जी कि कोई अपना नहीं था। परेशानी से संगत जी इतनी ज़्यादा गुजर रही थी कि मानो जैसे कि ज़िंदगी ख़त्म ही हो गई, अब कुछ बचा नहीं है। उसके बाद संगत जी समय यूं ही करता रहा, और संगत जी जो बीमारी थी वो भी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि मेरी बच्चेदानी सिकुड़ चुकी थी और डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। और संगत जी वही ऑपरेशन करवाने के लिए कोई तैयार नहीं था। उस सभी चीज़ों को झेलते झेलते संगत जी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गई। अब मैं भगवान से बस यही कहती थी कि भगवान या तो उठा ले या फिर मुझे ठीक कर दे, जो भी तुझे सही लगे वो कर ले। उसके बाद संगत जी मेरी एक मामी जी थी जो दिल्ली में ही रहती हैं। उनके यहाँ गुरुजी का सत्संग था, क्योंकि वो गुरुजी को मानती थी। और मेरे जो सास ससुर थे उनका उनके घर आना जाना था नहीं, लेकिन हाँ ये था कि पास रहती थी तो निकलते बढ़ते मेरे से उनकी बातचीत होती रहती थी। तब संगत जी उन्होंने फ़ोन पे मुझे गुरुजी के सत्संग के लिए इनवाइट किया था। संगत जी मैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के से परमिशन लेके और उनके यहाँ सत्संग में गई। मैंने सत्संग अटेंड किया। अटेंड करने के बाद संगत जी, कुछ आप सभी जानते हैं, जब हम गुरुजी हमें अपने से जोड़ते हैं, सबसे पहले वो हमें मांझते हैं। सबसे पहले वो हमारी परीक्षा भी लेते हैं, हमें मांझते भी हैं और अपने सत्संग में जब बुलाते हैं। तो वो मेरा पहला बुलावा था अक्टूबर 2017 में, जब मैं गुरुजी के पास गई। जब मैं गुरुजी के पास संगत जी गई तो वहाँ पे वेलकम बैंड बजना शुरू हुआ। वेलकम बैंड बजा और संगत जी जब वेलकम बैंड बजा तो जैसे कि मानो कोई तेज सी रोशनी अपने आप अंदर की साइड आ रही है।
और ऐसा मुझे महसूस हुआ, जबकि संगत जी किसी संगत को नहीं महसूस हुआ, लेकिन मुझे वो चीज़ महसूस हुई। और संगत जी उसके बाद एक तेज सी रोशनी आई है और जो गुरुजी की गद्दी है उस पे जाके बैठ गई है। सारी संगत ने वेलकम बैंड पे स्वागत किया गुरुजी का। मैं बैठी, शब्द चले, गुरबानी चली और संगत जी मेरे आंसू रुकने से नहीं रुक रहे थे, बहते ही चले जा रहे थे, जैसे मानो कितना समय का सैलाब मेरे अंदर भरा था और वो निकलता ही चला जा रहा था। बस शिकायत गुरुजी से भी एक, जबकि संगत जी मैं जानती नहीं थी, लेकिन मुझे ये पता था ये भगवान है, भगवान के नाम पे मुझे बुलाया है, सत्संग है, सत्संग कीर्तन भागवत कहीं भी कोई भी बुलावा होता था मैं जाती थी। और हर जगह एक ही शिकायत कि मेरे साथ ऐसा क्यों। बचपन में माँ गुजर गई, फिर पिताजी चले गए, भैया भाभी ने शादी कर दी, ससुराल भी ऐसा मिला, तो मेरे साथ ही आखिर ऐसा क्यों। गुरुजी से भी यही शिकायत थी और रोती जा रही थी। सारी संगत मुझे देखी जा रही थी कि मैं कितना रो रही हूँ, कितना रो रही हूँ। फिर मामी जी की जो बहू है वो मुझे उठा के अंदर लेके गई और उसने मुझे चुप करवाया और चुप करवा के उन्होंने कहा कि भाभी ये गुरुजी हैं, ये गुरुजी का दरबार है। मेरे साथ भी जो आपकी समस्या है ना, वैसी मेरी भी साथ ऐसी समस्या थी, लेकिन जब से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए हैं मेरी सारी परेशानी धीरे धीरे कम हो गई है। संगत जी उनकी बात सुनकर मुझे भी ऐसा लगा शायद मेरे को एक किनारा मिल गया है गुरुजी का, एक सहारा मिल गया गुरुजी का। उसके बाद संगत जी मैंने अपने आंसू पोंछे, पूरा सत्संग अटेंड किया, लंगर किया, चाय प्रसाद किया और उसके बाद संगत जी वहाँ पे संगतों ने अपने अनुभव शेयर किए, मैंने सुने। और संगत जी उसके बाद मैं घर आई और घर आके संगत जी बस मैं गुरुजी के बारे में सोचती रही। सबसे बड़ी बात ये थी संगत जी कि मैं कहीं से भी घर आती थी तो बस चिक चिक, लड़ाई झगड़े, टेंशन, ये ऐसे वो ऐसे। लेकिन जिस दिन मैं गुरुजी के सत्संग से पहली बार घर गई उस दिन संगत जी कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं नॉर्मली संगत जी खाना बना के मैंने सबको दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन अंकल ने भी कुछ नहीं कहा। और संगत जी उस रात को बस मेरे को नींद नहीं आई, मैं पूरी रात गुरुजी के बारे में सोचती रही। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं इतना रोई और इतना गुरुजी के बारे में सोच रही थी, पहली बार हुआ था संगत जी, सबसे पहली बार। उसके बाद संगत जी फिर मैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे गुरुजी के बारे में जाना, सत्संग सुने और संगत जी फिर मेरा कनेक्शन गुरुजी से हुआ। मेरे सारे सवालों के जवाब गुरुजी सत्संग के माध्यम से मुझे देते चले गए, देते चले गए। जो जो मन में सवाल थे, जो जो चीज़ें आ रही थी, वो सब मेरे सामने कोई ना कोई सत्संग ऐसा आता जिसमें गुरुजी का हिंट होता, जवाब होता। संगत जी फिर मैं गुरुजी से, मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, सिर्फ फ़ोन में ही स्वरूप था संगत जी, और ना मैं कभी बड़े मंदिर गई थी और ना मैं कभी टुकरी गई थी। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपको तो पता है मेरी बीमारी है। जैसे वो कहते हैं ना संगत जी कि जिसे 20 साल से कोई सहारा नहीं मिला था, कोई बात करने वाला नहीं मिला था, उसे 20 साल के बाद एकदम से कोई ऐसा मिल जाए कि आप उससे बात कर रहे हो, अपना सुख दुख सुना रहे हो, तो सोचो कोई बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए, बहुत बड़ी। मैंने फ़ोन के पे अपने गुरुजी का स्वरूप खोला और कहा कि गुरुजी आपको तो पता है मुझे ये प्रॉब्लम है और कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं कैसे इन सब चीज़ों से लड़ूंगी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, क्या करूँ गुरुजी, समझ नहीं आ रहा। उसके बाद संगत जी ऑटोमेटिक, देखिए ये है गुरुजी, जब हमें उन्हें इनके इशारे समझ नहीं आते ना तो वो कोई ना कोई रास्ता बताते हैं हमें इशारे समझाने का। अचानक से संगत जी एक सुधा आंटी का सत्संग चलता है और जब मैं वो सत्संग सुनती हूँ तो उनको भी यही प्रॉब्लम होती है। उस समय गुरुजी उनको लोटा ब्लेस करके देते हैं। तो संगत जी लोटे के बारे में वो मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का लोटा कैसे ब्लेस करते हैं। और संगत जी उस सत्संग में A to Z चीज़ें गुरुजी ने मेरे लिए भेजी कि ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। और संगत जी गुरुजी की आज्ञा लेके, मेरे पास नया लोटा नहीं था, घर का लोटा लिया मैंने और संगत जी मैंने गुरुजी को टच किया
और संगत जी उसका जल प्रसाद मैं मंदिर में ही रखती थी क्योंकि मेरे पास रूप नहीं था। और संगत जी मैं जैसी प्रक्रिया उसमें बताई गई वैसे मैंने करना शुरू कर दिया। शुरू करते 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 संगत जी 1.5 महीना हो गया और मेरे दर्द होना बहुत शुरू हो गया रात में तेज। संगत जी तेज दर्द होना मेरे शुरू हुआ और संगत जी किसी ने मेरी कोई हेल्प नहीं करी, घर में कोई भी किसी ने मेरा दर्द भी नहीं पूछा। मैंने अपने अंकल को भी बताया, उन्होंने भी नहीं पूछा क्योंकि वो शराब के नशे में धुत थे और मदर इन लॉ फादर इन लॉ को कोई मतलब नहीं था, बच्चों को भी कोई लेना देना नहीं था, किसको बताती। मेरे इतना तेज दर्द हुआ, फिर संगत जी मैंने तकिए के अंदर मुंह दबा के मैंने रोना शुरू किया। और उसके बाद मैंने गुरुजी का फोटो अपने फ़ोन में निकाला और गुरुजी को अपनी परेशानी बताई कि गुरुजी आपको तो पता है मेरे इतना तेज दर्द हो रहा है, लेकिन संगत जी मुझे ये नहीं पता था कि वो दर्द गुरुजी की कृपा से हो रहा है मुझे। संगत जी कम से कम 20 मिनट मेरे वो दर्द रहा जिससे मेरे प्राण निकल गए और मैं तकिए में कभी मुंह दबाऊं या चद्दर में दबाऊं, उठूं नहीं उठूं, क्या करूं क्या नहीं समझ नहीं आ रहा था। इतने में संगत जी मुझे ब्लडिंग होनी शुरू हो जाती है और ब्लडिंग संगत जी मुझे इतनी भयंकर वाली होनी शुरू होती है कि उस समय मेरे सारे कपड़े वगैरह सब सज जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि ये ब्लडिंग मुझे क्यों हो रही है, किस रीज़न से हो रही है, जबकि मेरा तो अभी पीरियड्स का टाइम भी ख़त्म हो चुका है। क्योंकि संगत जी मेरी जो एज है वो 50 से ऊपर है और संगत जी उस समय तक मेरा पीरियड का टाइम भी ख़त्म हो गया था। ये मतलब हुआ क्या? मैं बड़ी कंफ्यूज और बड़ी परेशान संगत जी, किसको कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं, क्या करूँ क्या नहीं कुछ नहीं पता। सिर्फ गुरुजी से यही कही जा रही, गुरुजी ये क्या हो रहा है क्या नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। और संगत जी उस दिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि मैं इसी परेशानी में थी। उसके बाद संगत जी मुझे बहुत ब्लडिंग हुई। उसके बाद संगत जी मैं वापस से राम मनोइया हॉस्पिटल गई। वहाँ जाने के बाद संगत जी डॉक्टरों से चेकअप करवाया और डॉक्टर ने फिर मुझे एक अल्ट्रासाउंड लिखा। संगत जी जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिखा और जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड चेक किया, जब उसकी रिपोर्ट आई, तब संगत जी उन्होंने बोला कि जो आपकी बच्चेदानी में एक छोटी सी वो रसोली टाइप की थी वो फूट गई है, जो कि गंदगी बन के ही आपकी ब्लीडिंग के ज़रिए बाहर आ गई, तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसे दवाई से ही रिकवर कर देंगे। ये उस रसोली की वजह से सिकुड़ रही थी, लेकिन अब आपको ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। संगत जी मेरे वहाँ पे इतने आँसू निकलने लगे कि गुरुजी ने कितनी बड़ी प्लानिंग करके और कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स मुझे सत्संग के माध्यम से दे दी है, जबकि मैं कभी गई नहीं, सिर्फ एक ही बार सत्संग अटेंड किया था और मैंने अपना दुख गुरुजी को बताया, किसी को नहीं बताया और गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से बचा दिया। उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने दवाई लिखी, दवाई से संगत जी मैं बिल्कुल ठीक हुई, स्वस्थ हुई, लेकिन माहौल मेरा वैसे का वैसा ही घर में बना रहा। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी को मानना शुरू कर दिया। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं चाहती थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखूं, क्योंकि मेरे पास जो फ़ोन था वो टूटा-फूटा फ़ोन था, उसकी स्क्रीन भी टूटी हुई थी, लेकिन हाँ, ये था चल रहा था। फिर संगत जी मैं पेंटिंग बहुत अच्छी करती हूँ, मैं ड्राइंग बहुत अच्छी बनाती हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने अपने फ़ोन में से गुरुजी का स्वरूप जो है बनाना शुरू करा। और संगत जी जब मैंने गुरुजी का स्वरूप बनाना शुरू करा तो हूबहू गुरुजी का स्वरूप वो बना, आज भी मेरे पास है। अब तो गुरुजी की कृपा से मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है, लेकिन संगत जी सबसे पहला जो गुरुजी का स्वरूप है वो वही है जिसे मैंने ड्रॉ किया था। अब संगत जी इसे मैंने मंदिर में रखा, रोज जोत जलानी, हाथ जोड़ना, बाकी मुझे पूजा पाठ के बारे में कुछ नहीं पता था। सत्संग सुनने, सत्संग से मार्ग मुझे बताना, गुरु जी को शांति जिसे कहते हैं ना, मन में एक शांति बहुत आ गई थी। परेशान टेंशनें सब खत्म हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ अलग अलग हो रहा है। 20 साल बाद मुझे एक जीने का सहारा, एक जीने का रास्ता मिला है।
क्योंकि बच्चों को कोई मतलब नहीं था, वो अपनी लाइफ में खुश थे, अंकल अपनी लाइफ में खुश थे, किसी को मेरी फिक्र नहीं थी। और संगत जी, उसके बाद जो मुझे गुरुजी का साथ मिला, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी, धीरे धीरे गुरुजी से कनेक्शन बनता चला गया और स्ट्रांग बनता चला गया, बिना परवाह किसी की किए, बिना किसी के बारे में सोचे मेरा गुरुजी के साथ रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि मेरी सारी दुनिया गुरुजी में समा गई। उसके बाद संगत जी, गुरुजी से मैं कहने लगी कि गुरुजी, आपने मुझे एक सत्संग अटेंड करवाया है, मेरी इच्छा होती है कि मैं और भी सत्संग अटेंड करूं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग और अटेंड करवाए और वहाँ से मुझे गुरुजी का स्वरूप मिला। हालांकि मैं अभी तक बड़े मंदिर नहीं गई हूँ संगत जी, आप लगा लो कितना टाइम मुझे गुरुजी से जुड़े हो गया, ना मैं डुगरी मंदिर गई, ना मैं बड़े मंदिर गई, और शायद अभी तक गुरुजी का बुलावा भी नहीं आया, क्योंकि जब अगर गुरुजी का बुलावा मेरे लिए आया होता तो कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं था, मैं चली जाती। लेकिन गुरुजी का बुलावा संगत जी मेरे लिए नहीं आया। गुरुजी ने मेरे लिए ब्लेसिंग्स संगत जी घर आके ही दी और सत्संग के माध्यम से मेरे रोग, संकट, कष्ट सब काटते ही चले गए। मैं आज भी संगत जी सत्संग सुनती हूँ, आज भी मेरे मन को शांति, सुकून मिलता है। और पता नहीं, गुरुजी की जब चर्चा होती है ना, तो मुझे अलग सी एक वाइब आती है, जैसे कि पता नहीं कितनी पॉजिटिविटी मेरे अंदर आ गई है। और मैं बता नहीं सकती संगत जी कि हर सत्संग में मैं इतनी भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे आंसू रुकने से नहीं रुकते। मुझे ऐसा लगता है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुनकर मेरे पे बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं तो संगत जी, जितनी भी शिकायतें मेरे को भगवान से रहती थी, वो सब गुरुजी ने ख़त्म कर दी। उन शिकायतों की वजह से मैं बहुत दुखी रहती थी, बहुत दुखी। क्योंकि संगत जी, अपने आप ही अपने आंसू पोंछना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख देता था। अभी तक संगत जी मेरी फैमिली में कुछ बदलाव नहीं आया है और ना ही आएगा। मुझे विश्वास है कि कहीं ना कहीं उनके कर्म ऐसे हैं या मेरे कर्म ऐसे हैं जो उनके अंदर बदलाव नहीं आने देगा। लेकिन गुरुजी के मैसेज आते हैं कि तू चिंता मत कर, सब कुछ एक दिन ठीक होगा, सब कुछ। संगत जी, फिर उम्मीद जागती है कि गुरुजी हैं तो एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। लेकिन संगत जी, मुझे उस पल का इंतज़ार नहीं है, क्योंकि मेरे को जो भी मिलना था वो गुरुजी से मिल चुका है। शांति, सुकून, प्यार, संगत जी मान सम्मान सब गुरुजी ने दे दिया है। और संगत जी, अब मैं यही उम्मीद करूँगी गुरुजी से कि गुरुजी, अब आपको जब भी ठीक करना हो मेरी फैमिली में तब आप कर देना, लेकिन मुझे कभी आप अपने से दूर मत करना। किसी भी कारण, किसी भी रीज़न से आप मुझे अपने से अलग मत करना गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाए तो आप मुझे माफ़ करना गुरुजी, क्योंकि मैं सिर्फ़ आपकी बेटी हूँ और आपकी ही बेटी बन के रहना चाहती हूँ। सातों जन्म मुझे आपकी ही बेटी के रूप में मिले, क्योंकि संगत जी, मैं हर जन्म गुरुजी की बेटी बनना चाहती हूँ। क्योंकि एक पिता अपने बच्चे से इतना प्यार कर सकता है संगत जी, ये तो कोई जन्म देने वाला भी नहीं करेगा जो हमारे गुरुजी करते हैं। गुरुजी, संगत जी, कितनी बार गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं इस समय। और ड्रीम दर्शन में सिर्फ वो कुछ कहते नहीं हैं, सिर्फ मेरे सर पे हाथ रखते हैं, उससे ही मुझे संगत जी गुरुजी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त हो जाती है। इसलिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि वो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं, इतने हिंट देते हैं और इतने मेरे सवालों के जवाब देते हैं कि मैं संगत जी, अब ये समझ लीजिए कि मैं ये सोचती हूँ कि एक पिता अपनी बेटी को हर चीज़ से बचा रहा है, हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब संगत जी, मैं सभी संगत को ये ज़रूर कहूँगी कि आप सब भी गुरुजी को समर्पण करें, प्रेम करें। सत्संग में कोई ना कोई गुरुजी महाराज सवाल जवाब ज़रूर देते हैं और कष्ट भी काटते हैं। जो संगत गुरुजी के पास नहीं जा पा रही है, वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स गुरुजी के सत्संग से भी ले सकते हैं।
क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। और गुरुजी महाराज, संगत जी दोनों का ही कल्याण करते हैं। मेरा कल्याण तो गुरुजी ने मेरे सत्संग से ही कर दिया। बहुत दिन से मैसेज गुरुजी के आ रहे थे और सत्संग का मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं सत्संग शेयर करूं तो करूं कहाँ। उसका संगत जी हिंट भी गुरुजी ने मुझे दिया और उस हिंट से ही मैंने अपना सत्संग लिखा और संगत जी एक आंटी के मेल आईडी पर सेंड कर दिया। और मैं उन आंटी से भी हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि आंटी, आप मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपके परिवार को भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। बस संगत जी वाणी को विराम देती हूँ। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी कि आपने मुझे अपनी बेटी के रूप में चुना, अपनी बेटी के रूप में मुझे आपने ब्लेसिंग्स दी। मुझसे कोई भी गलती हो जाए गुरुजी मुझे क्षमा कीजिएगा। साथ संगत जी आप भी। बस मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसी भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।